समझिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट एप्लीकेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है। इसका कंसेप्ट थ्योरी हमने पिछले क्लास में बता चुके थे। आज इसका प्रॉब्लम होगा, है ना। एक प्रॉब्लम कल भी हो चुका था 1 नंबर का, आज 2 नंबर का प्रॉब्लम देखिए कैसे बनेगा। और ये सारा प्रॉब्लम एनसीईआरटी किताब का है, एक्सरसाइज 6.1 का। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। पहले देखिए क्या क्या इसमें कह रहा है और क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। ये घन है, ये क्या है घन। तो घन की भुजा को हम मान लेते हैं ए या एक्स, हम इसके भुजा को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं ए। अब भुजा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भुजा, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी ए बराबर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्या करा है, आयतन के परिवर्तन का दर दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर निकालना है, ये दिया हुआ है। तो आयतन के परिवर्तन का दर कितना दिया हुआ बता सकते हैं, परिवर्तन का दर को हम लिखते हैं डी ए बटे क्या लिखिएगा डी टी, सॉरी डी भी बटे डी टी बराबर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। भी से हम आयतन लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं, और उसके परिवर्तन के दर को हम डी भी बटे डी टी लिखें। किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कह रहा था, यानी समय के रेस्पेक्ट में होगा। किसके रेस्पेक्ट में होगा समय के, तो डी भी बटे डी टी होगा। यहाँ भी देखिए पर सेकेंड है, तो नीचे समय के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो गया आयतन के परिवर्तन का दर। दूसरी बात निकालना क्या चीज है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर, यही निकालना है ना, परिवर्तन का दर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन के दर को हम लिखते हैं डी ए बटे डी टी। डी ए बटे क्या हो गया डी टी बराबर वाट, यही हमें ज्ञात करना है, यही हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, एक घन की बात हो रहा है और घन में आयतन का पृष्ठीय क्षेत्र, आयतन के परिवर्तन का दर दिया हुआ है। तो आयतन के परिवर्तन के दर को डीवी बटे डी टी लिखेंगे बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर निकालना है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में निकलेगा, तो डी ए बटे डी टी बराबर वाट ही निकालना है। और इसमें भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, तो हमें क्या करना है, भुजा को ए मान लिए हैं। अब भुजा ए मान लिए तो पहले जो चीज दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगाना है। क्या चीज का दिया हुआ, आयतन के परिवर्तन का दर दिया, तो पहले इसी के फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो बताइए घन का आयतन बराबर क्या होता है, जानते हैं क्या होता है, घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, भी बराबर होता है भुजा क्यूब यानी ए क्यूब, यही होता है ना। भी बराबर होगा साइड क्यूब मतलब ए क्यूब। अब जब भी बराबर दिया हुआ है तो हमें डीवी बटे डी निकालना है। डीवी बटे डी निकालने के लिए क्या करना होगा, टी के रेस्पेक्ट में, हाँ अब कलज यानी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, टी के सापेक्ष अब कलज करने पर, टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो इधर भी का होगा डीवी बटे डी, इधर होगा डी ए क्यू बटे डी टी। तो भी का तो डिफरेंशिएशन यही रह जाएगा। देखिए डी भी बटे हो गया डी टी, और यहाँ पर देखिए ए क्यू का डिफरेंशिएशन 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर गुने फिर ए का डिफरेंशिएशन, हाँ डी ए बटे डी टी, ऐसे लिखाएगा डी ए बटे डी टी। ये डिफरेंशिएशन आपका निकल गया। इसमें कुछ दिया हुआ है, डी भी बटे डी टी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है
8, खाली वैल्यू रखिए ना, 8 रखा गया। सेंटीमीटर पर क्यू सेकेंड मत रखिए ताकि अलवला जाएगा उसमें। फिर क्या रखा गया 8। अब बराबर 3a² और इंटू DA/dt। इधर लाइए 3a², तो 8 क्या हो गया 3a² अब बराबर DA/dt। ये जो निकला है जानते हैं भुजा के परिवर्तन का दर निकला है। DA/dt क्या है भुजा के परिवर्तन का दर निकला है, लेकिन हमें निकालना क्या चीज है पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर निकालना है। तो अब हमें फॉर्मूला लगाना होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगाना होगा। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। यही होता है ना घन का, घन आधा है कि नहीं है सब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ए बराबर सॉरी भुजा ए बराबर 6 गुने क्या होगा भुजा स्क्वायर यानी a²। अब हमें निकालना है DA/dt। इसको डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो t के सापेक्ष अब कलज करने पर तो a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा DA/dt, इधर होगा d6a²/dt। तो a का तो डिफरेंशिएशन लिखा गया DA/dt, इसमें क्या होगा 6 से गुना बाहर हो गया और a² का डिफरेंशिएशन 2a और फिर a का DA/dt। तो इम्प्लाई कितना हो गया देखिए DA/dt बराबर 6 दूनी 12a गुने DA/dt। और आपको DA/dt का मान पता है ना पहले से, कितना है 8/3a²। तो इसमें रख दीजिए। तो इम्प्लाई DA/dt बराबर हो जाएगा 12a गुने 8/3a²। DA/dt का मान रखा गया 8/3a²। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कुछ कटता तो काटिए, 3 चौक 12, एगो ए कटेगा ने तो इम्प्लाई DA/dt 8 चौक 32 अब बटे ए, ऊपर नीचे एगो ए कटेगा तो नीचे ए बचेगा। अब कह रहा है कि हमें कब निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर, जब भुजा 12 सेंटीमीटर रहेगा। क्या रहेगा a बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखिए a बराबर 12 सेंटीमीटर प्रतिदिन निकालना है। इसको ऐसे लिखेंगे DA/dt ऐसे घेर कर एट a = 12 और फिर यहाँ पर बराबर हो जाएगा 32/12। एक जगह पर क्या रखा जाएगा 12, तो कटेगा 4 तिया 12 और 8 चौक 32, तो 8/3 होगा। ये किसका परिवर्तन का दर है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ये सेंटीमीटर में है क्यू में तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब पर क्या होगा सेकेंड। तो क्या समझे, बनाते समय आप यूनिट को नहीं रखिए, अंत में जिसका निकाले उसका आधार पर यूनिट को बैठा दीजिए। कोई दिक्कत, ऐसे बार बार सेंटीमीटर क्यों लेकर चलेंगे, अलबला जाएंगे इसमें। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो ये प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसको जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की बात हो रहा है, सर्किल की बात हो रहा है। तो हमने एक सर्किल एक वृत्त बना लिए, इसकी त्रिज्या को हम r मान लेते हैं। त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं r मान लेते हैं। तो यहाँ पर r बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या को r मान लेते हैं, यहाँ r बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई दिक्कत। अब कह रहा है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, यही कह रहा है। तो त्रिज्या के परिवर्तन का दर दिया हुआ है,
त्रिज्या के परिवर्तन का दर कितना होगा, डी आर बटे डी टी लिखाएगा और 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड प्लस में रहेगा। क्यों रहेगा प्लस में, क्योंकि बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो त्रिज्या के परिवर्तन के दर दिया हुआ है, डी आर बटे डी टी करके लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का परिवर्तन का दर निकालना है। क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर, तो क्षेत्रफल के परिवर्तन के दर को हम कैसे लिखेंगे, डी ए बटे डी टी बराबर वाट, यही निकालना है ने, डी ए बटे डी टी बराबर वाट। कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन को फिर समझिए। इस क्वेश्चन में त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आर बराबर, त्रिज्या के परिवर्तन का दर दिया हुआ है डी आर बटे डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर निकालना है, तो क्षेत्रफल को यदि ए मानते हैं तो डी ए बटे डी टी निकालना है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, अरे जो निकालना है वही लगाना होगा ने, वृत्त का क्षेत्रफल का लगाना होगा। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, ए बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर तो क्या होगा, ए का डी ए बटे डी टी इधर हो गया, उधर डी पाई आर स्क्वायर और बटे डी टी। कोई दिक्कत। तो अब इधर देखिएगा इम्प्लाई इधर रह गया डी ए अपॉन डी टी, और उधर देखिएगा पाई तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल गया, तो डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी। तो क्या हो जाएगा, पाई बाहर हो गया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और फिर r का डी आर अपॉन डी टी, ये निकल गया डी ए बाई डी टी बराबर। कोई दिक्कत। अब हमें कब निकालना है, जब r बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिखना है r बराबर 10 सेंटीमीटर पर निकालना है। तो लिखिएगा डी ए अपॉन डी टी और ऐसे घेर कर एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब बड़ा सा बराबर दीजिए और देखिए क्या है, पाई और 2 गुने r के जगह पर 10 और डी आर बटे डी टी की जगह पर 3, क्या है 3। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 60 हो जाएगा ने, तो 60 पाई हो जाएगा। और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ गया। कौन कौन नहीं समझे जो हाथ खड़ा कीजिएगा, जो नहीं समझ पाए। सब एक बार में समझ गए, ठीक है। तो लिखिए, रोकिए थोड़ा। देखिए एक परिवर्तनशील घन है, उसका किनारा बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। इन क्वेश्चन है। तो पहले हम घन बना लेते हैं। ये घन बन गया, समझने के लिए बना रहे हैं। घन ऐसा घन होता है, किनारा को हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, और x बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। किनारा कितना लंबा है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। कोई दिक्कत। किनारा बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, तो किनारा के परिवर्तन का दर दिया हुआ है,
परिवर्तन का दर मतलब dx बटे dt, यही ना होगा। किनारा के परिवर्तन के दर को हम क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt। ये कितना दिया हुआ है, बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछ क्या रहा है इसमें, आयतन के परिवर्तन का दर, आयतन के परिवर्तन का दर ही निकालना है, यानी dv बटे dt बराबर वाट। आयतन को हम v से लिखते हैं, किसे लिखेंगे, v से, dv बटे dt वाट। फिर से समझिए, एक घन है, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, और आयतन के परिवर्तन का दर क्या होगा जब किनारा 10 सेंटीमीटर रहेगा। तो किनारा को x मान लेते हैं, x बराबर 10 सेंटीमीटर। किनारा के परिवर्तन के दर को हम लिखेंगे dx बटे dt। अब प्लस बढ़ रहा है तो +3 होगा, क्या होगा, +3। आयतन के परिवर्तन का दर हमें निकालना है, यानी dv बटे dt हमें निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, घन का आयतन। कौन सा लगेगा, घन का आयतन। तो बताइए घन का आयतन क्या होता है, v बराबर क्या होता है, भुजा q यानी एक्स क्यू। x माने हैं तो क्या होगा, एक्स क्यू होगा। किसके रेस्पेक्ट में डिफिशन करना है, t के सापेक्ष। अवकलज करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलज कीजिएगा तो इधर होगा dv बटे dt, उधर हो गया dx क्यू अपॉन क्या हो गया, dt हो जाएगा। तो देखिए इधर तो dv बटे dt लिखाएगा ही, और उधर एक्स क्यू का डिफिशन क्या होगा, 3x²। पावर 3 है, 3 से गुना होगा, पावर 1 घटेगा 2 हो जाएगा, 3x²। और फिर x का क्या होगा, dx बाय dt। अब बताइए कब निकालना है, x बराबर 10 सेंटीमीटर पर। कब निकालना है, x बराबर 10 सेंटीमीटर। तो dv बटे dt एट x = 10 सेंटीमीटर। अब बराबर करके 3 गुने x के जगह पर 10 का होल स्क्वायर, और dx बटे dt के जगह पर 3, कितना रखाएगा, 3। अब तो बनाते बनाते सबका मन उब गया ना, अब ध्यान नहीं रहा है बोर्ड पर अधिकतर का। dv बटे dt एट x = 10 सेंटीमीटर। 3x² ds बाय dt में मान रखिए 3 हो गया, x के जगह पर 10 तो 10 का होल स्क्वायर, और गुने dx बाय dt जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो गया। तो 10 है का 100, और 3 3 9, 900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। घन है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए रोक दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत सारा स्टूडेंट का डिमांड है कि क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। तो देखिए 10 का कैसे बनता है, एक्सरसाइज 6.1 का ही है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। पहले क्वेश्चन को समझिए। ये दीवार है, ठीक है, ये जमीन है, और यहाँ पर एक वो ऐसे सीढ़ी लगा दी है। क्या लगा दिए हैं, ये सीढ़ी लग गया। इतना बात समझ में आ रहा है ना। ये हो गया दीवार, ये सीढ़ी, और ये हो गया जमीन, भूमि। समझ में रहे यहाँ तक। अब क्या क्या दिया देखिए, मान लीजिए दीवार की ऊंचाई को h मान लेते हैं, इसकी यहाँ इसको h मान लेते हैं, या तो फिर इसको x मान लेते हैं, तो इसको क्या मान लेते हैं, y। इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। कोई दिक्कत। और इसको क्या मान लेते हैं, z मानिए, z दूर नहीं लगता देखने में, कुछ अलग मानिए। इसको p मान लेते हैं।
या तो एच मान लीजिए, चलिए पी मानते हैं। क्या मानते हैं? पी मान लेते हैं। इतना बात समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत? सीढ़ी के दीवार की ऊंचाई को x, जमीन के दूरी को y और सीढ़ी के लंबाई को p मान लेते हैं। अब इसमें कुछ दिया हुआ, पहले देखिए। सीढ़ी की लंबाई एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, मतलब सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है p बराबर 5 मीटर। p बराबर क्या है? 5 मीटर है। नीचे के सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई की दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 10 मीटर दूर है। नीचे का सिरा जो है दीवार से 4 मीटर दूर है। कितना है? तो y बराबर कितना है? 4 मीटर। सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, तो y बराबर 4 मीटर। सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर। तो बताइए दीवार की ऊंचाई निकल जाएगा इस कंडीशन में? क्या निकल जाएगा? पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बता सकते? पी स्क्वायर ऐसे लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह जाएगा, वाई स्क्वायर के जगह पर 4 स्क्वायर और पी के जगह पर क्या हो गया? 5 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर उधर हो गया 5 5 25 और ये गया तो 4 चौक 16, 25 में से 16 घट गया तो 9, इसलिए x बराबर क्या हो गया? 3 लिखिए। रूट अंडर 9 बराबर 3। प्लस में ही लेना है क्योंकि लंबाई हमेशा प्लस होता है, कोई चीज को लेंथ नापते हैं तो हमेशा प्लस। तो ये x बराबर क्या हो गया? 3 मीटर। x बराबर क्या हो गया? 3 मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो हाथ खड़ा कीजिए। दीवार में सीढ़ी ऐसे अटकता है ना, तिरछा करके सीढ़ी अटका दिए। उस समय जमीन की दूरी है 4 मीटर, सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर, तो उस कंडीशन में दीवार का ऊंचाई क्या होगा? 3 मीटर। जितना दूर तक सीढ़ी पहुंच रहा है उतना तक दीवार का ऊंचाई क्या होगा? 3 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, जमीन के अनुदिश सीढ़ी को नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचता है। इधर खींच रहे हैं किस स्पीड से? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। यहाँ मीटर दे रहा है, यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर दे रहा है। इसी में सबका कंफ्यूजन हो रहा होगा। क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, इधर मीटर है, इधर क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर। तो नीचे खिसक रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। तो नीचे जब खिसक रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से तो क्या होगा बताइए तो? डी वाई बटे डी टी। डी वाई बटे डी टी बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ऐसे खींच रहे हैं इधर की ओर तो ये बढ़ रहा है, ये वाला बढ़ रहा है, इधर खिंचा रहा है। तो इसका परिवर्तन है। किसका परिवर्तन? बाई का परिवर्तन। तो बाई के परिवर्तन के दर को डी वाई बटे डी टी लिखना है। और प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि इधर खिंचा रहा तो बढ़ रहा है, तो क्या लिखाएगा? प्लस में। तो ये वाला घटेगा ने, जब ये एन जा रहा है तो सीढ़ी नीचे ससरेगा ने, तो ये माइनस में होगा। डी एक्स बटे डी टी का मान जो भी निकलेगा क्या होगा? माइनस में ही आएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, तो बाई के परिवर्तन का दर ये है। बाई के परिवर्तन का दर दिया हुआ, निकालना क्या है बताइए? निकालना है कि ऊंचाई किस दर से घट रहा है, यानी एक्स के परिवर्तन का दर। क्या निकालना है? एक्स से परिवर्तन का दर बराबर क्या होगा? डी एक्स बटे डी टी बराबर वाट। यानी स्वाभाविक है कि सीढ़ी को इधर खींचेंगे तो ऊंचाई ऊपर क्या होगा? घटेगा। ऊंचाई क्या होगा? घटेगा। एगो डंटा था, कहाँ रखा है थोड़ा सा? जैसे देखिए, मान लीजिए ये सीढ़ी है, ये क्या है? सीढ़ी है, ऐसे लगा दिए हैं। अब इधर खींचिएगा तो इन्हें तो लंबाई बढ़ रहा है और ऊपर ऊंचाई क्या हो रहा है? घट रहा है। उधर से इधर समझ में आएगा। देखिए इधर खींच रहे, नीचे बढ़ रहा है लेकिन ऊपर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो नीचे जो है किस दर से बढ़ रहा है बताइए तो? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। और ऊपर किस दर से घट रहा है? डी एक्स बटे डी टी। यही निकालना है। तो क्या जब आप इस
सीढ़ी को ऐसे खींचेंगे तो क्या सीढ़ी का लंबाई कोई चेंज होगा? छड़ी का लंबाई में कोई बदलाव हुआ? नहीं बदलाव होता। ये चीज ध्यान देना है यहाँ तक। यानी छड़ी का लंबाई कांस्टेंट होगा। छड़ी का लंबाई क्या होगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। सब जानते हैं ना, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। चलिए ठीक है, तो हमें डिफरेंशिएशन करना है। किसको करना है? कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो हमें ऐसी फॉर्मूला लगाना है जिसमें ये तीनों आ जाए, पी भी आ जाए, वाई भी आ जाए और एक्स भी आ जाए। तो कौन सी फॉर्मूला लगाना है वो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, पाइथागोरस पर में। क्या लग रहा है? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर। फॉर्मूला लग गया। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? तो टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब टी के सापेक्ष अवकलज कीजिएगा तो देखिए क्या हुआ, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे डी टी, और उधर हो जाएगा डी पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? डी टी। तो एक्स स्क्वायर, अब इसमें दो टर्म है, दोनों का डिफरेंशिएशन, डी एक्स स्क्वायर बटे डी टी और प्लस डी वाई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। उधर डिफरेंशिएशन जीरो। पी है सीढ़ी का लंबाई, ये नहीं बदल रहा है, तो जो नहीं बदलता वो कांस्टेंट होता है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो पी स्क्वायर को टू पी नहीं बोलना है, जीरो। क्या होगा डिफरेंस? जीरो हो गया। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंस भी जीरो होगा? नहीं, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x और फिर गुने डी एक्स बटे डी टी। वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y और गुने डी वाई बटे बराबर जीरो। बराबर क्या हो गया? जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है डी एक्स बाई डी टी निकालना, तो सबको उधर कर दीजिए। तो इम्प्लाय देखिए क्या हो जाएगा, 2x गुने डी एक्स बटे डी टी बराबर, उधर गया तो -2y इंटू क्या हो जाएगा? डी बाई अपॉन डी टी। अब ये 2x इधर गुना में उधर गया तो भागा में हो जाएगा। तो क्या हुआ? डी एक्स अपॉन डी टी बराबर -2y और अपॉन 2x गुने डी वाई बटे डी टी। तो 2 कट गया ने, तो इम्प्लाई डी एक्स अपॉन डी टी बराबर वाई अपॉन एक्स और डी वाई बटे क्या होगा? डी टी। अब बताइए माइनस में, अच्छी बात है। अब कब निकालना है? जब x बराबर कितना रहेगा? x बराबर 3 मीटर, x बराबर 3 मीटर, y बराबर 4 मीटर, तब निकालना है। तो बताइए डी एक्स बाई डी टी क्या होगा? बाई की जगह पर होगा -4 मीटर और नीचे हो गया 3 मीटर, और डी एक्स बटे डी टी जगह पर क्या होगा? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मीटर मीटर कट जाएगा, बदलने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। डी एक्स अपॉन डी टी तो क्या हो गया? -4 तीन चार दूनी, सॉरी 4 दूनी कितना हो गया? 8, -8 बटे 3 सेंटीमीटर क्या हुआ? पर सेकेंड। माइनस में आया, इसका मतलब ऊंचाई घट रहा है। ऊंचाई क्या हो रहा है? तो किस दर से घट रहा है? 8 बटे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रहा है। अब हम लिख देते हैं ना कि घट रहा है, तो फिर प्लस लिखना है। माइनस तो आपको डिफरेंशिएशन में आया, सिंबल है माइनस कि बता रहा है घट रहा है, अब प्लस बता रहा है बढ़ रहा था। जब हम लिख रहे हैं कि इतना दर से घट रहा है तो हम -8 बटे 3 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 8 बटे 3 लिखेंगे। बात समझे यहाँ? चलिए तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसको एक बार। देखिए कह रहा है कि एक कोई सीढ़ी है, दीवार से ऐसे लगा दिए हैं, सीढ़ी का लंबाई 5 मीटर, अथी सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमें ये वाला ऊंचाई निकाल लेना है। पाइथागोरस प्रमेय से कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। ये 5 ये 4 तो ये क्या हो गया? 3। पाइथागोरस ट्रिक से भी डायरेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि सीढ़ी को ऐसे खींचते हैं, तो खींचिए तो ये लंबाई बढ़ेगा, वाई बढ़ेगा। तो किस दर से बढ़ रहा है? तो 2 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से
बढ़ रहा है, यानी डी वाई बटे डी टी बराबर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो जब इधर खींचिएगा तो ऊपर नीचे आएगा, घटेगा, तो ऊपर किस दर से घट रहा है ये निकालना है, यानी एक्स किस दर से घट रहा है, तो डी एक्स बटे डी टी निकालना है। क्या निकालना है? डी एक्स बटे डी टी निकालना है। इतना बात समझ में आ गया? तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है ताकि ये तीनों चीज एक साथ हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब पी यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि सीढ़ी का लंबाई घटेगा बढ़ेगा नहीं, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो फॉर्मूला लगा दिए, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, फिर एक्स का डी एक्स बटे डी टी, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, फिर वाई का डी वाई बटे डी टी, अब पी स्क्वायर का क्या हो गया? 0 हो गया। हमें निकालना है डी एक्स बाई डी टी, तो सबको उधर कर दीजिए, ये प्लस में इधर है, उधर गया तो माइनस में हो गया, 2x इधर में गुना में, उधर गया तो भागा में हो गया, 2 कट गया, माइनस वाई बटे एक्स डी वाई बटे डी टी। अब हमें कब निकालना है? जब x बराबर 3 वाई बराबर 4 मीटर रहेगा तब। तो y की जगह पर -4 मीटर और x की जगह पर क्या हो गया? 3 मीटर, और इसके जगह पर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो 4 बटे 4 दूनी कितना हो गया? -8 बटे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड रह गया। माइनस में आया यानी घट रहा है, और ये भी पूछ रहा था कि किस दर से घट रहा है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, लिखिए, उसको रोक दीजिए।